नमस्कार मित्रों। मित्रों, जन्म कुंडली में ऐसे 5 ग्रह योग और ऐसे 5 ग्रह, अगर इनमें से एक भी अगर आपकी जन्म कुंडली में है, तो इसका मतलब ये है कि यही ग्रह स्थिति आपके लिए कहीं न कहीं संकट मोचन का कार्य करेगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये ऐसी ग्रह स्थितियाँ हैं जो कहीं न कहीं एक अदृश्य शक्ति के रूप में जीवन में जब आप किसी संकट में, जब किसी मुसीबत में आप फँसेंगे, तो ये ग्रह स्थिति आपको एक ऐसी शक्ति के रूप में आपको कहीं न कहीं बाहर निकाल लेगी उस संकट से। मानो आपको लगेगा कि कोई न कोई किसी अदृश्य शक्ति ने, किसी मायावी शक्ति ने मुझे पीछे से किसी ने सहारा दे दिया हो, जो कि आम लोग की अपेक्षा में आपको वो ज़्यादा आपकी मदद करेगी, ज़्यादा आपकी सहायता करेगी। और वो 5 ग्रह योग कौन-कौन से हैं, जिनका हम लोग पहले नंबर पे हम लोग नाम लेते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली में लगन, पंचम और नवम में हो, इन 3 घरों में। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर लगन, पंचम या नवम में है देवगुरु बृहस्पति, तो इसका मतलब ही है क्योंकि जातक को जन्मजात जन्मों-जन्मों तक देवताओं, ऋषियों, पितरों द्वारा उसके ऊपर विशेष कृपा बरस रही है। वो जब-जब गिरेगा, तब-तब गुरु उसको बचाएँगे, उसको उसको उत्थान की तरफ ले जाएँगे। ये पहली शक्ति। दूसरे नंबर पे हम लोग रखते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा आपकी कल्पना शक्ति, मन की शक्ति को, कहीं न कहीं आपकी जो बौद्धिक क्षमता है, एक हमारे मस्तिष्क की कहीं न कहीं शक्ति को सक्रिय रखता है। बस शर्त इतनी, चंद्रमा बली होना चाहिए, शुक्ल पक्ष का होना चाहिए। यही चंद्रमा कर्क, वृषभ, मीन और नक्षत्र पुष्य, रोहिणी और हस्त। पुष्य शनि का है, रोहिणी, हस्त उन्हीं के हैं। इन नक्षत्र में वो बली हों, और जो मैंने राशियाँ बताई कर्क, वृषभ, मीन, इनमें से हो। तीसरे नंबर पे शुक्र आते हैं। अगर शुक्र राहु केतु से दृष्ट नहीं है, लग्न, पंचम, नवम, 1, 4, 7, 10 में से किसी भी तीनों में, चारों केंद्र के चारों घर और 2 इन घर में है, लेकिन बली होने चाहिए, तो कहीं न कहीं आपको मित्रों के द्वारा, धन से, या अचानक कोई न कोई आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा, आपको लगेगा कि ये मैं इसको जानता नहीं था, वो मेरे साथ आकर खड़ा हो गया है, तो ये शुक्र की बदौलत। चौथे नंबर पे मंगल, मेष, सिंह, वृश्चिक, इन 3 राशि में मंगल हो और केंद्र के चारों घर में हो या त्रिकोण में हो। आखिरी नंबर पे आते हैं भुवन भास्कर, हमारे सूर्य देव। अगर सूर्य आपकी जन्म कुंडली में लगन, मेष राशि या दशम में, अगर लगन में, तो इसका मतलब जातक का जन्म प्रातः काल का है। लगन यानी पूरब दिशा, वहां से सूर्य उदित होते हैं। तो ऐसा जातक कहीं ना कहीं अपने बलबूते, अपने बाहुबल से हर चीज उसको कहीं ना कहीं प्राप्त कर लेता है। ऐसा जातक कहीं ना कहीं शेर होता है, मतलब वो, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं होती, वो किसी चीज का मोहताज नहीं होता है। अगर इन पांचों में से 2 या 3 आपकी जन्म कुंडली में है, तो निस्संदेह आप कहीं ना कहीं महान, उन अदृश्य शक्तियों के आप घेरे में हैं। जय बाबा की।